नमस्कार, आप सुन रहे हैं एसडी न्यूज 24 पर नेहा को। आध्यात्मिक वार्तालाप के लिए एक बैठक आयोजित की गई। श्याम बिहारी सिंह की रिपोर्ट मशरक से। मशरक प्रखंड अंतर्गत पश्चिम टोला विश्वेश्वरनाथ शिव मंदिर के प्रांगण में आध्यात्मिक वार्तालाप के लिए एक बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में अध्यात्म को लेकर आपस में वार्तालाप किया गया। आध्यात्मिक गुरु सत्येंद्र कुमार ने आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में बताया। हम सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट देवता को मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारा में खोज करते हैं, लेकिन ईश्वर हम सभी के अंदर विराजमान है। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म का ज्ञान होना जरूरी है, तब जाकर ज्ञान के आधार पर अपने आप हमें रूम रूम में ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। इस बैठक के माध्यम से आध्यात्म शिविर को लगाने को लेकर आपस में बातचीत की गई। इस शिविर के माध्यम से इच्छुक लोग आध्यात्म का ज्ञान शिविर में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस शिविर में मुख्य रूप से आध्यात्मिक गुरु सत्येंद्र कुमार, प्रकाश शिक्षा सदन के प्राचार्य संतोष ओझा, शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार, शिक्षक सिद्धार्थ शास्त्री, शिक्षक ज्ञानचंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। नहीं है उनके भीतर कोई भी नकारात्मकता। यही बात प्रमाणित करती है कि उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। लोग पूछते हैं कि क्या प्रमाण है कि बुद्ध को ईश्वर मिला था। क्या प्रमाण हो सकता है? बुद्ध के जीने का ढंग देखिए। आदमी के जीने का ढंग ही तो बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या पा लिया है। जितने श्रेष्ठ चीज आदमी अपने जीवन में पा लेता है, उसके जीने का ढंग उतना ही श्रेष्ठ हो जाता है। जितना ही खाली आदमी भीतर से होता है, उतना ही भिखमंगे की तरह जीता है, अभागे की तरह जीता है। उतना ही दूसरों से लड़ता झगड़ता है, छीनने झपटने की कोशिश करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, कोशिश करता है कि हर विधि से मेरी झोली चाहे जैसे भी हो भर जाए। अपनी झोली भर लेने के लिए दुनिया की सारी बुराइयां वो करता है। ये बात ही साबित करती है कि उसके जीवन में अभी कुछ श्रेष्ठ नहीं मिला है। ठीक इसके विपरीत एक आदमी है जो इस तरह से जीता है कि अब उसके जीवन में किसी भी चीज की चाह नहीं है। अपने थोड़े से में वो संतुष्ट हो लेता है। जो कुछ भी उसके पास है उसमें वो आनंद मग्न हो लेता है। अब उसकी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है। अब वो कंपटीशन में नहीं भागता। अब उसे किसी को नीचा नहीं दिखा देना है। अब उसे किसी को पीछे नहीं छोड़ देना है। अब किसी से छीना झपटी नहीं कर लेनी है। इस भांति से अगर कोई व्यक्ति जीवन को जीता है तो यही प्रमाण है कि उसके जीवन में ऐश्वर्य आया है। उसके जीवन को ईश्वर ने कहीं ना कहीं से छुआ है। सम्राट अशोक जब तक बुद्ध से उसका परिचय नहीं हुआ था, तब तक एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी राजा हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारतवर्ष पे कब्जा कर लिया, चक्रवर्ती सम्राट हो गया। किंतु एक छोटा सा राज्य भारतवर्ष का कलिंग, बहुत छोटा सा राज्य था। उसकी हैसियत एक जिले से बढ़ के नहीं थी, लेकिन चूंकि पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था, इसलिए कोई भी राजा उस पर कब्जा नहीं कर पाया था। अशोक को यह बात खटकती थी कि मेरे दादा इस राज्य पे कब्जा नहीं कर पाए, मेरे पिता भी नहीं कर पाए, मैं करके दिखाऊंगा, मैं उनका नाम रोशन करूंगा। और अपनी 10 लाख की फौज लेके चढ़ गया उस छोटे से राज्य पे, कलिंग के ऊपर। लाखों की संख्या में लोगों की हत्याएं कर दी उसने। इतिहासकार लिखते हैं कि कम से कम 4 लाख लोग वहां पे मारे गए थे उस युद्ध में। उस छोटे से युद्ध में 4 लाख लोग मारे गए थे। 2 लाख लोगों को तो अशोक ने बंदी बनाया था। 2 लाख युद्ध बंदी थे, तो 4 लाख मारे गए, 2 लाख युद्ध में बंदी बनाए, यानी 6 लाख लोगों का जीवन उसने नरक बना के रख दिया। युद्ध जीत लिया गया। कलिंग के ऊपर अशोक ने कब्जा कर लिया। और जब कलिंग का भ्रमण करने के लिए वो पहुंचा और वहां जाने के बाद जो भयानक नरसंहार उसने देखा, खून की नदियां बहती हुई देखी, विधवा औरतों के चित्कार सुने, अनाथ बच्चे भागे फिरते थे यहां वहां भूखे, छटपटाते, रोते हुए। अशोक के भीतर की सारी महत्वाकांक्षा वहीं पे धराशायी हो गई। अशोक की आत्मा बिलख उठी। उसने सोचा कि यह किस तरह की जीत है। इसी जीत के लिए मैं अब तक लालायित था। अशोक ने वहीं पे अपने अस्त्र डाल दिए। उसने कहा कि आज के बाद मेरे जीवन में कोई युद्ध नहीं होगा। मैं जब तक राजा रहूंगा, मैं ये शपथ लेता हूं कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। अब मैं अहिंसा की नीति अपनाता हूं। अब मैं अहिंसा के रास्ते पे चलूंगा।
उसी दिन उसने एक बुद्ध के भिक्षु को, बुद्ध के सन्यासी को अपने महल में आमंत्रित किया और उसने कहा कि मुझे बुद्ध के धर्म की दीक्षा दो, मैं बुद्ध की शरण जाना चाहता हूँ, मैं धम्म की शरण जाना चाहता हूँ, मैं संघ की शरण जाना चाहता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अशोक बुद्ध का सन्यासी हो गया। सन्यासी होने के बाद भी कई वर्षों तक वो राजा रहा, लेकिन उसके बाद उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा। उसके बाद उसने सिर्फ धर्म के प्रसार के लिए काम किया। उसके बाद उसने सिर्फ शांति के प्रसार के लिए काम किया। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अशोक ने एशिया के लगभग सभी देशों में अपने धर्म प्रचारक भेजे। श्रीलंका में अगर आज बौद्ध धर्म है तो अशोक की वजह से है। इंडोनेशिया में अगर बौद्ध धर्म है तो अशोक के कारण है। मलेशिया में अगर बौद्ध धर्म है तो अशोक के कारण है। चीन में, जापान में, अफगानिस्तान तक तो खैर उसका कब्जा ही था। तो अफगानिस्तान में इतने सारे बौद्ध भिक्षु रहते थे और पूरे देश भर में और विदेशों में जगह जगह उसने अपने शिलालेख करवाए, बुद्ध के संदेश छपवाए उस पे।